गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर में आज हम ये जानने वाले हैं कि कैसे इन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कैसे करें, तो इसके बारे में जो एंशियंट टाइम में जो सिंबल्स बताए गए वो किस तरह से जॉन डॉल्टन ने कुछ सिंबल्स बताया कि वो डायग्रामेटिक थे, कि डायग्राम के थ्रू क्या किया जा सकता है, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाद में मॉडर्न सिंबल आए, तो पहले अपन इन डायग्राम वाले या डाल्टन सिंबल की बात कर लेते हैं कि डाल्टन ने कुछ एक एलिमेंट्स के सिंबल ये बताए कि उनको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो उन्होंने कहा कि एक इस तरह से सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, उस सर्कल में उन्होंने अलग अलग तरह से उसको बताया कि इफ ए प्लेन सर्कल एंड ए डॉट इन द सेंटर इट रिप्रेजेंट्स हाइड्रोजन। अगर उस सर्कल को थोड़ा सा अपन डार्क कर दें तो वो क्या होगा, कार्बन होगा। ठीक है, सिंपल सर्कल होगा वो ऑक्सीजन। अगर इस तरह से बीड्स लगा देंगे उसके लास्ट में तो क्या हो जाएगा, मर्क्यूरी। ये सल्फर के लिए ये कार्बन का सिंबल, लेड का, सिल्वर, गोल्ड, फॉस्फोरस। इस तरह से उन्होंने क्या किया, डायग्रामेटिक वे में एलिमेंट्स के को रिप्रेजेंट करना बताया। लेकिन ये कन्वीनियंट नहीं था। क्यों कन्वीनियंट नहीं था? क्योंकि एक सिंगल एटम को तो अपन रिप्रेजेंट कर पाएंगे, अगर वो मॉलिक्यूल्स बना रहा है तो इस तरह के बहुत सारे सिंबल्स को अपने को क्या करना, उसमें बना ड्रॉ करना वो कन्वीनियंट नहीं था, इजी नहीं था। इसलिए इसके बाद में मॉडर्न जो सिंबल आए उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, बर्जीलियस ने। ठीक है, बर्जीलियस ने क्या बताया कि किसी भी बर्जीलियस का आइडिया ये था कि सिंबल कैन बी गिवन फ्रॉम इंग्लिश और लैटिन नेम। ठीक है, अपन ये कह दें फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश और लैटिन नेम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए सिंबल ऑफ द एलिमेंट। इस आइडिया को बाद में क्या है, एक इंटरनेशनल लेवल की एक कमेटी बनी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उन्होंने कुछ रूल्स बनाए जिसके बेस पे अपन क्या कर सकते हैं, मॉडर्न जो सिंबल हैं उनको लिखा जाता है। ठीक है, तो वो जो आईयूपीएसी जो सिंबल थे जो किस पे बेस्ड है, बर्जीलियस आइडिया पे बेस्ड है। ठीक है, तो अपन इसको बर्जीलियस सिंबल कह दें या फिर अपन इसको क्या कहते हैं, आईयूपीएसी सिंबल कहते हैं। इन्होंने क्या कहा कि इंग्लिश नेम या लैटिन नेम का फर्स्ट लेटर क्या हो सकता है, किसी भी एलिमेंट का सिंबल हो सकता है। ठीक है, तो अपन ये कहते हैं कि फर्स्ट जो रूल था, फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश और लैटिन नेम, उसको सिंबल अपन कह सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन क्या लिख देंगे अपन, N। हाइड्रोजन क्या लिख देंगे, H। ऑक्सीजन क्या लिख देंगे, अपन इसको लिख देंगे O। ठीक है, कभी कभी जो लैटिन नेम है, लैटिन नेम का भी जो अपन क्या कहते हैं कि फर्स्ट जो लेटर है वो अपन क्या कर सकते हैं, सिंबल लिख सकते हैं। जैसे टंगस्टन है, वोल्फ्रॉम, तो इसका जो सिंबल है वो क्या हो गया, टंगस्टन जिसको बोलते हैं टंगस्टन, उसका लैटिन नेम ये है और उस पे बेस्ड क्या हो गया, इसका सिंबल अपन लिख दिया। तो या तो लैटिन नेम या इंग्लिश नेम है, उसका फर्स्ट जो लेटर है उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, किसी भी एलिमेंट का सिंबल होगा। ठीक है, सेकंड जो था वो क्या था, इफ सेम एलिमेंट इज स्टार्टिंग विथ मोर देन वन, if two or more elements are starting with the same letter, तब उसका नाम कैसे लिखें, then we have to write two letters for the symbol। और उन टू लेटर्स में क्या होगा, जो एक तो क्या होगा फर्स्ट लेटर जिसको किस में लिखा जाएगा, कैपिटल में, और एक क्या होगा सेकंड लेटर और एनी अदर लेटर फ्रॉम द नेम।
और इसको किस में लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ठीक है, अगर एलिमेंट का जो नेम है वो सेम, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के नेम एक ही लेटर से शुरू हो, तो उसका क्या करेंगे अपन, फर्स्ट लेटर तो सेम रहेगा लेकिन जो सेकंड लेटर है वो सब एलिमेंट्स के लिए अपन डिफरेंट डिफरेंट लिखेंगे। फर्स्ट लेटर को हमेशा कैपिटल में लिखना है और सेकंड लेटर को किस में लिखना है, स्मॉल में लिखना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं, फॉर एग्जांपल कैल्शियम, क्लोरीन, क्रोमियम, कैडमियम। ठीक है, ये चारों के चारों किससे स्टार्ट हो रहे हैं, सी से। ठीक है, तो सी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसका जो नाम लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, क्योंकि सी तो हम ऑलरेडी किसके लिए लिख चुके हैं, कार्बन के लिए। ठीक है, तो कार्बन के लिए तो सी लिख देंगे कैपिटल, लेकिन इसका नाम कैसे लिखेंगे, एक फर्स्ट लेटर तो सेम लिखेंगे सबके लिए, इसके लिए भी सी, इसके लिए भी सी, इसके लिए भी क्या लिखेंगे, सी। सेकंड लेटर इनमें से कोई भी लेटर हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो सेकंड लेटर है इसका सिंबल हो जाएगा सी ए, इसका हो जाएगा सी एल। जरूरी नहीं है कि सेकंड लेटर ही हो, इसमें सेकंड लेटर लिया, इसमें थर्ड लिया है, कोई और भी लेटर ले सकते हैं अपन ना। ठीक है, इसमें ये क्या हो गया, सी आर, ये क्या हो गया, सी डी। तो इस तरह से अपन उसका सिंबल लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं उनका जो नाम है वो किसके बेस पे लिखा गया है, उनके लैटिन नेम के बेस पे लिखा गया है। ठीक है, तो दूसरा तरीका हमारे पास क्या हुआ कि अगर सेम लेटर से एक से ज्यादा एलिमेंट के नाम स्टार्ट हो रहे हैं तो उसका नाम दो लेटर में लिखेंगे, फर्स्ट कैपिटल लेटर एंड जो एनी अदर लेटर उसके नेम में से लिखना है हमें वो किसमें लिखेंगे, अपन स्मॉल में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्या है, नेक्स्ट इज फ्रॉम लैटिन नेम, लैटिन नेम से लिखेंगे। जैसे सोडियम, सोडियम एक एलिमेंट है, इसका जो लैटिन नेम है वो क्या है, नेट्रियम, इसलिए इसका सिंबल अपन क्या लिख देंगे, Na। ऐसे ही हमारे पास क्या है, आयरन एक एलिमेंट है, इसका जो लैटिन नेम है वो क्या है, फेरम, इसको क्या लिख देंगे, Fe। ऐसे ही हमारे पास क्या है, मर्क्यूरी है, उसको क्या लिखते हैं अपन, हाइग्रम, तो इसका क्या लिख देंगे सिंबल, Hg। सिल्वर है, सिल्वर का क्या लिख देंगे अपन, इसका जो लैटिन नेम है वो क्या होता है, अर्जेंटम, इसका सिंबल क्या लिख देंगे, Ag। गोल्ड है ना, गोल्ड का जो लैटिन नेम है वो क्या है, ओरम, इसका सिंबल क्या लिख दिया, Ag। ठीक है, तो ये जो लैटिन नेम के बेस पे, लैटिन नेम के बेस पे क्या लिखा जा सकता है, कुछ एक एलिमेंट्स के नेम लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास तीन तरह से सिंबल्स अपन लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, एक तो अपन इंग्लिश जो नेम है या लैटिन नेम है उसका फर्स्ट लेटर। ठीक है, ये कभी कभी क्या होगा, एलिमेंट्स का नेम दो लेटर में लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर तो फर्स्ट ही होगा लेकिन उसको कैपिटल में लिखना है, और सेकंड लेटर नेम में से क्या होगा, कोई भी एक दूसरा लेटर होगा जिसको अपन स्मॉल लेटर में लिखेंगे। थर्ड क्या है, लैटिन नेम के दो लेटर से उसका क्या लिख पाएंगे, अपन नाम लिख पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से एलिमेंट्स के अपन क्या कर सकते हैं, नेम लिख सकते हैं। एटलीस्ट हमें जितने भी एलिमेंट्स के जो सिंबल है हम लर्न कर सकें, हमें क्या करना चाहिए, उनको लर्न करना चाहिए। ठीक है, तो यहां आपको एक मैं असाइनमेंट भी दे दूं छोटा सा, कम से कम 40 एलिमेंट्स, मोर देन 100 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड हियर, so you have to write at least the symbols of 40 elements। ठीक है, अब देखो एक और बात आती है, अब 100 से ज्यादा 118 एलिमेंट्स लगभग डिस्कवर हो चुके हैं, तो 100 से ज्यादा अगर है तो उसका नेम लिखने के लिए IUPAC ने क्या बनाया है, एक रूल बना दिया है ना, कि इसके बेस पे ही लिखे जाएंगे। क्योंकि क्या हुआ कि एक सेम एलिमेंट दो जगह डिस्कवर हो गया तो उसके नेम अलग अलग तरीके से उन्होंने लिखने, नाम अलग अलग दे दिए। अमेरिका में डिस्कवर हुआ तो उसको अलग नाम दे दिया, रसिया में डिस्कवर हुआ तो उसको रसिया वालों ने अलग नाम दे दिया। तो उसको दूर करने के लिए 100 से ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं उनका नाम किस तरह से लिखेंगे, देखो इसके लिए हमें एक काउंटिंग याद रखनी है। 1 को क्या लिखना है, अन, 2 को क्या लिखना है, बाई, 0 को क्या लिखना है, नील, 3 को क्या लिखना है, ट्राई, 4 को क्या लिखना है, क्वाड,
फिफ्थ को क्या लिखना है, पेंट। सिक्स को क्या लिखना है, हेक्स। सेवन को क्या लिखना है, सेप्टर। एट को क्या लिखना है, ऑक्ट। ठीक है, इस तरह से नाम दे दिए गए इनको। जैसे 101 है तो इसका नाम क्या होगा, 3 लेटर में लिखना है अपने को, 3 वर्ड में लिखना है। फर्स्ट वाले को इसको क्या लिखेंगे अपन, अन। सेकंड वाले के लिए क्या लिखेंगे, मिल। थर्ड वाले को इसको क्या लिखेंगे, अन, है ना। और उसके लास्ट में क्या जोड़ देना है, इयम। तो इसका नाम क्या हो गया, अन्न नील अनियम। जैसे 100 है ना, 100, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अन नील नीलियम। ठीक है, ऐसे ही 102 अन नील बाह्यम, 103 अन नील ट्राइयम। ठीक है, 104 अन नील क्वाड्रियम। ठीक है, ये क्लास 11th में आप लोग फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपने मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स क्या होंगे, अच्छे से समझ में आए होंगे। आप फिर से रिवाइज कीजिए और इनको बार बार लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।